तेजस्वी यादव के काफिले से टकराया बेकाबू ट्रक। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बड़ी सड़क दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बच गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वह मधेपुरा से पटना लौट रहे थे। रास्ते में वैशाली जिले के गोरौल के पास NH-22 पर तेज रफ्तार एक बेकाबू ट्रक ने उनके काफिले की गाड़ी की पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यह घटना शुक्रवार देर रात लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है। सहरसा में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। सहरसा में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस कप्तान ने 3 थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। इन पुलिस वालों को एक थाने से दूसरे थाने में भेजा गया है। सुजाता को महिला थाने का थानाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं चंद्रजीत को बैजनाथपुर थाने का थानाध्यक्ष और कुंदन सहनी को चिराया थाना की कमान सौंपी गई है। सहरसा SP ने अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। मदरसा शिक्षा बोर्ड का हुआ गठन। JDU नेता को बनाया गया अध्यक्ष, तो MLC बने सदस्य। बिहार सरकार ने शनिवार को 3 आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की है। खाद्य आयोग, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के बाद अब मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। JDU नेता सलीम परवेज को मदरसा शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। JDU नेता सलीम परवेज को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव से पहले नीतीश का बड़ा दाव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और BJP के नेता सभी वर्गों के मतदाताओं को अपने पाले में करना चाहते हैं। राज्य में एक बाद एक वर्गों में उत्थान के लिए आयोगों का गठन किया जा रहा है और पार्टी में शामिल जाति विशेष के नेताओं को सेट किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। इससे पहले खाद्य संरक्षण आयोग और बिहार राज्य बाल सक्षम आयोग की अधिसूचना जारी की गई। अति पिछड़ा आयोग में प्रो नवीन कुमार आर्य को अध्यक्ष बनाया गया है। NDA में सीट बंटवारों का फॉर्मूला तय। बिहार चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सीट में बंटवारों का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में 243 सीटों में JDU और BJP करीब करीब बराबर सीटों पर लड़ेगी, जिसमें JDU को 102 से 103 सीटों और भाजपा को 101 से 102 सीटें देने पर सहमति बनी है। वहीं NDA के अन्य सहयोगी दल चिराग पासवान की लाजपा को 25 से 28 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें देने का फॉर्मूला सेट हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में हवलदार सुनील सिंह घायल हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल हुए बिहार के बक्सर जिले के सेना के हवलदार सुनील कुमार सिंह के शहीद होने पर गहरी शोक का संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। वे इस घटना से काफी मर्माहत हैं। मुख्यमंत्री ने वीर सपूत की शहादत पर उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। स्कूल में गप लड़ाएंगे तो बॉर्डर इलाके में ट्रांसफर हो जाएगा, ACS की शिक्षकों की चेतावनी। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने शुक्रवार को शिक्षकों की चेतावनी दी है। शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल में गप्पे लड़ाएंगे तो उन्हें बॉर्डर इलाके में जेलों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पटना के एक सरकारी विद्यालय में शिक्षकों द्वारा बच्चों को नहीं पढ़ाने की शिकायत मिलने के बाद ACS ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बकरीद पर खान सर की कोचिंग में पहुंचे बिहार के राज्यपाल। बिहार के मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर की कोचिंग में शनिवार को अचानक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंच गए। बकरीद पर उन्होंने बिहार और समस्त देशवासियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने खान सर की क्लास भी देखी, जिसमें वो बच्चों को पढ़ाते हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि जब खान सर बुलाएंगे तब वो बच्चे से संवाद करने जरूर जाएंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए BJP का स्पेशल प्लान। भाजपा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए धनबाद और रांची जैसे
सीमावर्ती शहरों में IT सेंटर बनेगा। इस केंद्र में मतदाताओं को संदेश भेजे जाएंगे, रणनीति बनाई जाएगी और डेटा एकत्र किया जाएगा। 2026 के मार्च में संभावित चुनाव में मद्देनजर रखते हुए पार्टी पहले भी ऐसे रणनीतिक केंद्र बनाती रही है। इस महीने बंगाल भाजपा के नेता रांची में बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। रांची में नए ROB का निर्माण शुरू। राजधानी वासियों को जल्द ही नए ROB की सौगात मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार रांची के BRC चौक में नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो गया है। इसकी लंबाई अप्रोच रोड मिलाकर लगभग 80 मीटर होगी, जिसके निर्माण के लोगों को जाम से निजात मिलेगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.